और देखिए 7वें चरण के मतदान के साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह संपन्न हो गया है। अब इंतजार है 4 जून का, जब नतीजे सामने आएंगे। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। देश में 7वें चरण के मतदान के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। लोगों ने अपना मत डालने के प्रयोग के साथ साथ अपने देश के प्रधानमंत्री का भी चयन कर लिया है। हालांकि देश की जनता ने किसे अपना नेता चुना है, यानी देश की बागडोर जनता इस बार किसे सौंपने जा रही है, 4 जून को साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हुआ, जहां जनता का उत्साह भी काफी अच्छा रहा। यही वजह है कि वोटिंग का आंकड़ा 61.63% रहा। बात करें बिहार की, तो यहां 8 सीटों पर 51.92% वोटिंग हुई। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट पर 67.09% वोट डाले गए। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 69.67% वोटिंग हुई। तो वहीं झारखंड की 3 सीटों पर मतदान का आंकड़ा 70.66% रहा। ओडिशा की 6 सीटों पर 70.67% वोटिंग हुई, जबकि पंजाब की 13 सीटों पर 58.33% वोट डाले गए। यूपी की 13 सीटों पर 55.59% मतदान हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 73.36% वोट डाले गए। 7वें चरण में यूपी की वाराणसी सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट रही, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में थे। बीजेपी का दावा है कि वाराणसी सीट से बीजेपी 10 लाख से ज्यादा अंतर से जीतेगी। वाराणसी लोकसभा सीट पर 56.35% मतदान हुआ। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय प्रत्याशी रहे। अजय राय के समर्थन में कांग्रेस के कई दिग्गजों ने प्रचार किया, लेकिन देखने वाली बात ये कि क्या वो पीएम मोदी के सामने टिक पाते हैं। देश की जनता ने नेताओं के भविष्य का फैसला कर दिया है। अब सभी को इंतजार है तो सिर्फ 4 जून का, जब वोटों की गिनती शुरू होगी और इसी के साथ शुरू होगा देश के भविष्य का काउंटडाउन। देश के चुनाव में बीजेपी जहां पीएम मोदी के 10 सालों के विकास, राम मंदिर, धारा 370 के मुद्दों को लेकर उतरी थी, तो वहीं इंडी गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, संविधान पर खतरे को मुद्दों को चुनाव में भुनाने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन जनता ने किसके मुद्दे पर मुहर लगाई है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।